एमआईएम की पतंग की डोर में कितनी धार है? जनता का जो समर्थन है इससे हमको लगता है कि एक इतिहास बनेगा। गुप्ता तो कह रहे कौन है बाबर खान, मैं नहीं जानता। आप बोलते हैं पहचानते नहीं है। आज बाबर खान को लीडर देखना पसंद नहीं करते हैं, हम दरी भी जाने वाला रहे। ये भी आपका कैंडिडेट आज नहीं कल भारतीय जनता पार्टी के गोदी में जाकर के बैठेगा, ये आज आप लिख लीजिए। बन्ना गुप्ता के साथ हजारों लोग आए आम बगान मैदान में। देखिए ये फाड़े के कसम खुदा की खा रहा हूँ आपके कैमरे के सामने की पतंग कितनों की पतंग काटेगी? देखिए हम काटने के नहीं, हम चुनाव जीतने के लिए आए हैं। हमको आप वोट कटवा बोल रहे हैं क्या सरफराज भाई? लोग तो यही आरोप लगा रहे हैं ना। तो ये उनका घबराहट है, वो घबराहट है। सुनिए, इनडायरेक्टली लोगों का कहना है कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए आप आए हैं। हम एक चीज बता फायदा पहुंचाने के लिए उतारा गया है। देख लीजिए, अरे ये मंजिल मिले या ना मिले इसका गम नहीं मुझको। हम अगर बाबर खान को नहीं पहचान रहे हैं तो वो मुसलमान को नहीं पहचान रहे हैं। बाबर खान की पहचान एक मुसलमान से है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से इकलौता एआईएमआईएम का ऐसा प्रत्याशी जो नामांकन करने के लिए जा रहा है बाबर खान के साथ हम इस वक्त है। बाबर जी, कैसा समर्थन है लोगों का? ये आप देख रहे होंगे, आपके कैमरा देख रहा है लोगों का जो समर्थन है। आज एक समाज अपने लीडर को खोज रहा है, आज एक खास समुदाय अपने नेता को खोज रहा है। आज उसका उदाहरण है कि ये जो जन सैलाब आप हमारे पीछे देखते होंगे, ये जन सैलाब इस बात का सबूत पेश कर रहा है कि अब हम लोग एक होकर के अपना झंडा अपना डंडा उठाएंगे और देश भारत देश का जो संविधान है उस संविधान के अनुरूप अपना अधिकार मांगेंगे। हम मजबूत होंगे, देश मजबूत होगा। उसी उद्देश्य से आज आप देखेंगे सब लोगों ने एक संकल्प लिया है, इस बार अपना नेता होगा, अपना रहबर होगा। लोग कह रहे वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं आप। देखिए जब लोगों के अंदर घबराहट होता है तो पसीना भी आता है, लोगों के अंदर पसीना भी जारी होता है, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। आपसे मैं सरफराज भाई ये बोलना चाहता हूँ, जो लोग बोल रहे हैं उनसे पूछिए उनके नेता से, आज हमारे सेकुलर वोट को लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, ये कोई गारंटी है? आज कांग्रेस के टिकट से लोग चुनाव जीत करके आते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी में चंद प्रलोभन को लेकर के वो उस पर जाकर के अपना समर्थन देते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को धोखा में रख करके इस तरह का हो रहा है। और मैं पूरे गारंटी और दावे के साथ आपको कहता हूं कि हमारे बीच में जिनके साथ में लंबे से हम लोगों का जो है एक विवाद चला है कि आप काम नहीं करते हैं, केवल कान खुश करने का काम करते हैं, ये भी आपका कैंडिडेट आज नहीं कल भारतीय जनता पार्टी के गोदी में जाकर के बैठेगा, ये आज आप लिख लीजिए। बाबर खान की सीधी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई हम एकदम आगे हैं, आप पीछे वाले बताएंगे तो मेरी लड़ाई किससे है। हम सबसे आगे हैं। अब आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी से कि वो मेरे पीछे है कि कांग्रेस पीछे है। हम आगे हैं। जनता का जो समर्थन है इससे हमको लगता है कि एक इतिहास बनेगा। गुप्ता तो कह रहे कौन है बाबर खान, मैं नहीं जानता। देखिए बहुत अच्छा, जो बाबर खान को नहीं जानता है वो पहचान, ये जान लीजिए, ये उसका एक मीनिंग है कि हम अगर बाबर खान को नहीं पहचान रहे हैं तो वो मुसलमान को नहीं पहचान रहे हैं। बाबर खान की पहचान एक मुसलमान से है और हम इस्लाम धर्म के चाहने वाले लोग हैं। अगर वो हमको नहीं पहचाने तो उन्होंने अपना एक सिंगल दिया है, अपना एक संदेश दिया है कि हम मुसलमानों को नहीं पहचानते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अहंकार, लोगों के पास जब अहंकार आता है तो इस तरह की बोली निकलती है। एक शायर ने बहुत ही गजब अंदाज में कहा था कि ये फूल चंद फूकों में फूल जाता है, ये गुब्बारे चंद फूकों में फूल जाते हैं और कुछ बुलंदी पर जाकर अपनी औकात को भूल जाते हैं। यही है आज जिस कौम का वोट लेकर के आज आप सत्ता का प्रलोभन ले रहे हैं, वही कौम को आप, उसी कौम का बेटा को, उसी कौम का भाई को, उसी कौम का भतीजा को आप बोलते हैं पहचानते नहीं है। आज बाबर खान को लीडर देखना पसंद नहीं करते हैं, हम दरी भी जाने वाला रहे, हम दरी भी जाने वाला रहेंगे क्या? बाबर खान हम ताली मानेंगे क्या? हमको सभी समाज सभी धर्म का समर्थन प्राप्त है। आदिवासी हमारे साथ हैं, अन्य जात भी हमारे साथ है, सनातन धर्म भी हमारे साथ है, सिख समाज भी हमारे साथ है, अन्य कई समुदाय है जो मेरे साथ है। आज सवाल ये पैदा होता है कि हम बार बार कौम बोल रहे हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। इस देश की सबसे बड़ी आबादी मुसलमान की है, इस देश की सबसे बड़ी आबादी मुसलमान की है, लेकिन मुसलमानों का मॉब लिंचिंग होता है तो ये फर्जी सेकुलर जितनी पार्टियां हैं उनसे पूछिए कि आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं।
बाबर खान और बाबर खान के लोग आवाज उठाते हैं। वक्फ बोर्ड का मामला आता है तो ये हो रही है, उसका विरोध करते हैं। अन्य कई बातें हैं जो समय पर हम बोलेंगे, लेकिन एमआईएम की पतंग की डोर में कितनी धार है? देखिए ये धार तो अच्छों को जो है ना गर्दन भी कभी उड़ा देता है। एक धारा जो होता है ना वो गर्दन भी उड़ा देता है। तो आप धागा को कमजोर मत समझिएगा। धागा अगर अपने रेंज में आ गया तो फिर आप उसका अंदाजा लगा लीजिए कि क्या होने वाला है। आपकी पतंग कितनों की पतंग काटेगी? देखिए हम काटने के लिए नहीं, हम चुनाव जीतने के लिए आए हैं। हमको आप वोट कटवा बोल रहे हैं क्या सरफराज भाई? लोग तो यही आरोप लगा रहे हैं ना। तो ये उनका घबराहट है, वो घबराहट है। सुनिए, इनडायरेक्टली लोगों का कहना है कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए आप आए हैं। हम एक चीज बता फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में उतारा गया है देख लीजिए। अरे ये मंजिल मिले या ना मिले इसका गम नहीं मुझको, मंजिल मिले या ना मिले इसका गम नहीं मुझको, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। आप बोलते हैं कि लोग बोल रहे हैं उतारे गए हैं, आप ये बताइए हम उतारे गए हैं? जो जीतने जा रहे हैं, जीतने का पोजीशन बता रहे हैं, उनसे आप इंटरव्यू लीजिए कि आप जीत करके रहिएगा या जाइएगा। उनका माता पिता का जो है ना कसम खा के पूछवाइए। आखिरी सवाल, बाबर खान कितने वोटों से जीत रहे? ऐतिहासिक वोट। मैं हर बार मैंने कहा है कि एक ऐतिहासिक वोट और एक इतिहास लिखेगा पश्चिम जमशेदपुर विधानसभा की सीट, और इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। आज जो भय के माहौल में लोगों को डराया जा रहा है एक पार्टी और एक पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा, वो भय का माहौल समाप्त होगा। मैं इतनी आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि आज देश में हर समाज को, हर धर्म के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आज यदि बाबर खान चुनाव लड़ रहा है और बाबर खान के अलावा कोई नहीं लड़ रहा है क्या? आज हम लड़ रहे हैं तो वोट कटवा, आप लड़ रहे हैं तो सुख भोगुआ, आप सुख भोगिएगा, सुख है। बन्ना गुप्ता के साथ हजारों लोग आए यहाँ आमगान मैदान में। देखिए ये फाड़े के कसम खुदा की खा रहा हूँ आपके कैमरे के सामने, ये सारे लोग अपने पानी तेल से सब लोग आए हैं। देखिए एक मतलब अपना कैमरा को घुमाइए, हम भाड़ा में लेके नहीं आए हैं। और यही जो भीड़ आपको दिख रही होगी जिसके बारे नाम ले रहे हैं, वोट के दिन तो देखिएगा तमाशा। जब बूथ से जीन निकलना शुरू होगा ना तो सारा होश आपको लग जाएगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी एमआईएम थी, सिर्फ 8000 वोटों पे सिमट गई थी एमआईएम। 22000 कुछ वोटों से जीते थे बन्ना गुप्ता। उस टाइम हमारा नया संगठन था, नया जोश था। ऐसा नहीं है कि कोई भी संगठन है, कोई भी राजनीतिक दल नहीं आती है तो अपना इतिहास बना देती है। हम लोग एक प्रयास में, हम पहले ही बोले हैं ना, हम आपको पहले ही बोले हैं कि हमारी जो शुरुआत हुई थी 8000 से, अब 8000 में अगर एक जीरो लगा दे तो क्या होगा? तो ये मान के चलिए क्या होने वाला है, ये होगा। 8000 को बोल रहा है, खाली उसमें जीरो लगाना है, लगा लीजिए जीरो। ये इंशाअल्लाह, अल्लाह पे हम लोगों को भरोसा है। चलिए ये तो नतीजे बताएंगे। ये हमारे साथ बाबर खान है जिनसे हम बात कर रहे थे, 80,000 वोटों का दावा कर रहे हैं। अब ये नतीजों में मालूम होगा, ये फैसला होगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। एमआईएम के डोर में